खुला है सभी के लिए बाबे रहमान, खुला है सभी के लिए बाबे रहमान। वहाँ कोई रुतबे में अदना नहाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सुवाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत मचल जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत मचल जाने वाली। दरबार सच मुझे मेरे सामने था, वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था। अभी तक तस्वर था जिसका ख्याली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे। न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे। न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। और जो पूछा था हमने, जो पूछा था तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था तो तफसीर सुन लो। नातों का एक हार अश्कों के मोती, नातों का एक हार अश्कों के मोती। दुरूदों का गजरा सलामों की जाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमान। वहाँ को ही रुतबे
मना आली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की 7वीं सहरी के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि नाज़रीन आप सबको पता ही है, रमज़ान मुबारक की आज 7वीं सहरी और पहले अशरे का इख्तिताम गामज़न होने को है। तो इस अशरे में हमें जितना चाहिए अल्लाह पाक से सुरखुरू हों, इबादत करें, तिलावत कुरान पाक करें, रमज़ान की फ़ज़ाइल से बेइंतहा मुस्तफ़ीज़ हों। लेकिन हम गुनाहगार लोग, हम सियाहकार लोग, हम ख़ताकार लोग अपने रब से दूर जाते जा रहे हैं। क्या पता इस रमज़ान मुबारक हम सब की ये साल ज़िंदगी का आखिरी साल हो, कुछ नहीं पता। तो बस अल्लाह पाक से ये दुआ है, जितना टाइम हमें रमज़ान मुबारक का मिला है, आखिरी अशरा इख्तिताम की तरफ है, मज़ीद अल्लाह पाक हम सब को इबादतें, तिलावत कुरान पाक, रमज़ान की बेइंतहा फ़ज़ाइल व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह पाक इस महीने की निस्बत से हम तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फ़रमाएँ और ख़ास तौर पे अल्लाह पाक हम सब के मुल्क पाकिस्तान के में रहने वालों के तमाम तर मसलों को हल फरमाएँ। जितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जितने लोग परेशानियों का शिकार हैं, जितने लोग ख़ास तौर पे जो हमारे फ़ौजी सरहदों पर हमारे लिए प्रोटोकॉल देते हैं, हमारे लिए सरहदों पर अपनी जानों को निछावर करते हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर फरमाए, हमारे मुस्लिम इस्लाम की खैर फरमाए, दुश्मन इस्लाम को का नेस्त व नाबूद फरमाए और या रसूलुल्लाह कहने वालों को हमेशा अल्लाह पाक कायम व दायम रखे। तो इसी बात के साथ आपको पता है रमज़ान मुबारक का जो हशरा शुरू हुआ था, हमने पहले ही सेगमेंट अपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने अशरे का आगाज़ किया था। तो हम अपने सेगमेंट का आगाज़ भी हुजूर या सरवर कौनैन नूर मुजस्सम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि ताजदार मदीना, ख़त्म सीना, रसूल ख़ातमुल अंबियीन मोहम्मद मुश्तबा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो कि हमारे साथ नात रसूल मकबूल का नज़राना पेश करते हैं, मुल्क के नामवर सनाखा हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसी तरह से आज एक बहुत अच्छा पढ़ने वाले खुशगुनू सनाखा, दोनों भाई आप और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पहले नात खां जो हमारे साथ हैं जनाब रेहान कादरी साहब और जनाब ताहिर कादरी साहब, दोनों को आने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? सबसे पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि आप दोनों भाई हैं? हम दोनों कज़न हैं। अच्छा, कज़न हैं। तो जो आप लोग मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो ये बचपन से इसी तरह से सिलसिला जारी है या अभी आप लोगों ने पढ़ना? नहीं, बचपन से शुरू से ही जब से पढ़ना सीखा, वालिद गिरामी ने ये माहौल दिया, तो जब से ही अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साथ पढ़ लें, तकरीबन कोई 15 साल हो गए हैं माशाल्लाह नातखानी में, और एक साथ ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नातखानी पेश करते हैं माशाल्लाह। तो आज मिलकर आप लोग कौन सा कलाम सुना रहे हैं? हमदे भाई तरह से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। कल्ब को जिसकी रोयत की है आरज़ू, कल्ब को जिसकी रोयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सो, जिसका जलवा है आलम में है चार सो, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहाना हो, बल्कि खुद नफ्स
उसमें है वो सुबहाना हो। अर्श पर गए मगर, अर्श पर गए मगर, अर्श को जुस्तजू। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। ये ज़मीं जब न थी, ये ज़मा जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये ज़मा जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। पहुँचे महराज में अर्श पर मुस्तफ़ा, पहुँचे महराज में अर्श पर मुस्तफ़ा, तब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तो। अल्लाह हो 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 अल्लाह जल्ला जलालुहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई वाह सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। क्या खूबसूरत कलाम से आपने अपने कलाम का आगाज़ लिया माशाल्लाह। और बहुत अच्छी आपकी जो कोलब्रेशन है, मिलकर पढ़ने का अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। तो इसको कायम रखना भी बड़ा एक टफ़ मराइल होते हैं जो इसको मिलकर मिक्सअप आपका होकर एक अच्छी प्रोडक्शन जानी चाहिए सामने नाज़रीन के सामने। ये भी बड़ी आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी डेली बेसिस पे करते हैं? मंथ में 1-2 दफ़ा इंशाल्लाह बैठते तो हो जाता है सारा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन साल हो गए पढ़ते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हुई माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में, आपके पढ़ने में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और मैं ये बताता चलूँ नाज़रीन, आपको तो पता ही है कि रमज़ान मुबारक के इख्तितामी मराहिल, पहले अशरे का इख्तितामी मराहिल अपनी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। तो बस यही दुआ फिर से, जिस तरह से हमारे रब्बुल इज़्ज़त की शान में इन्होंने कलाम बयान करा, और मेरा यकीन है कि इतने दिल से इंसान को बयान करना चाहिए, अपने रब पर नाम लेना चाहिए कि क्या पता फ़रिश्ते अपने रब को जाकर गवाही दे दें कि फ़ला जगह फ़ला बंदा तुझे पुकार रहा है। तो बस यही बात है। और रमज़ान मुबारक की शान, रमज़ान मुबारक की आन हम उसी तरह आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से हम मतलब इस चीज़ को कायम रख सकते हैं। असल शान क्या है, क्योंकि इस रमज़ान मुबारक में हम लोगों की सपोर्ट कर रहे होते हैं, ज़कात दे रहे होते हैं, खैरात दे रहे होते हैं, और अपने रब से किस सजदा गो होते हैं कि मेरे रब हम सब की ख़ताओं को माफ़ कर दे। और इस महीने में बेइंतहा बरकतें नाजिल होती हैं, बेइंतहा वसअतें नाजिल होती हैं, बेइंतहा इस माह मुबारक की खूबियाँ हैं। तो क्या ही बात है रमज़ान मुबारक की। तो आज क्योंकि आपको पता है
रमज़ान मुबारक में इस सहर ट्रांसमिशन का आज जो हमारे इनडायरेक्टली हिस्सा होते हैं, हमारे मीडिया पार्टनर्स जो हैं, बिलखुसूस हमारे जो आज इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे जो पहले स्पॉन्सर पार्टनर हैं इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन। इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन जो कि गरीबों बेसहारा लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा इन्होंने इक़्तिदाम लिया है, कदम लिया है, और इस बेनतहा लोगों को सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के हवाले से, यूथ के हवाले से, करियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं, करियर गाइडेंस कर रहे होते हैं, हॉस्पिटलिटी पे काम कर रहे होते हैं। आपको इनकी खिदमत सोशल मीडिया चैनल्स पे दिखती हैं। हाजी सकीना इंस्टीट्यूट जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नवेद अहमद साहब जिनके मैं ड्रेसेस वेयर करता हूँ। उसके अलावा स्टूडियो 28 जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सेमिनार्स के लिए और जो है मीटिंग्स के लिए। गो बी स्पेंड के बगैर तो भाई रंग ही अधूरा है। हमें आज स्पॉन्सर भी कर रहे होते हैं सारे तमाम गेस्ट के लिए, उनके साथ गिफ्ट जा रहे होते हैं। नेल्सन पेंट सुपीरियर क्वालिटी और एक बड़ा अच्छा इनकी टैग लाइन है, यही तो रंग है ज़िंदगी का, जो इनकी टैग लाइन है। तो नेल्सन के ये खूबियाँ हैं। उसके साथ अलहादी हमारी जो है स्पॉन्सर पार्टनर बने हैं। और उसके अलावा टोटल नेटवर्क सोल्यूशन बहुत अच्छा सोलर सिस्टम पे काम करें के इलेक्ट्रिक का एक बेहतरीन हल और टोटल सोल्यूशन बनाने वाले ये भी बताते हैं कि जितने यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से लोग काम कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हर्डल्स आती हैं यूथ एम्पावरमेंट में और यूथ एक्टिविस्ट जो हैं, तो वो टोटल सोल्यूशन वालों से कांटेक्ट करें। उनका कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी हमारी स्क्रीन पे चलते हुए। जो जिनको भी यूथ एक्टिविस्ट के हवाले से कोई भी प्रोग्राम अरेंज कर रहे होते हैं, कोई भी उनका प्रपोज़ल होता है, वो अगर उनका प्रपोज़ल अच्छा है तो वो ज़रूर उस पर कांटेक्ट करेंगे। आप ज़रूर उन कांटेक्ट नंबर पर और ईमेल पे उनसे कांटेक्ट करिएगा। और इसके अलावा वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल हमारे मीडिया पार्टनर है। वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल जो है ये एक वेस्टेज वाटर प्लांट के हवाले से काम कर रहे हैं, जो कि जिनके अंदर जो डील करते हैं कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और बेसिकली ये इनका मोटिव है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का ये वेस्टेज जो हो जाता है, इसको ये रिसाइकिल करते हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, कंपनीज़ के साथ, और डिफरेंट प्लांट्स पे, डिफरेंट वाटर प्लांट्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये वाटर वर्ल्ड इंटरनेशनल की क्वालिटी। और इसके साथ हमारे साथ रोज़ के ओमो वाटर वाले हमारे साथ मीडिया पार्टनर है, हमारे सपोर्ट पार्टनर है, जिनका पानी भी पी रहे होते हैं, बहुत क्वालिटी वाटर है, बेहतरीन पानी है। इसके अलावा पेंटो पम्प्स की भी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये, और बहुत अच्छी इनके जो है प्लांट के हवाले से और मशीनरीज के हवाले से आई थिंक इनका कोई काम है। तो ये हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं। तो अब बात वही है कि नाज़रीन आप इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए चलें कि मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, ये तो करम है उनका वरना उनके करम की बात ना पूछो। तो हुजूर अल्लाह के नाम के बाद हुजूर के सुरखरू होते हैं, जो कि ख़ातमुल अंबियीन है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनकी शान अक़दस में जब हम शान बयान करते हैं तो उसकी कैफियत ही अलग होती है। सुभान अल्लाह। तो मेरी अब ख्वाहिश है कि आप चंद अशार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बयान करें। पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, समात कीजिए। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, 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 मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की
करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी, है ये ईमान के आए गिला हद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाह के, हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाह के, आप ना चाहे तो मतला नहीं होने देते, आप ना चाहे तो मतला नहीं होने देते, उनका मंगता मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे नबी की शान, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, और प्यारे आका मोहम्मद पे लाखों सलाम। और मैं यही बात कहूँगा कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, और ये हवाले हमें रुसवा। और इसमें एक शेर था, बरोज़ हश शफाअत करेंगे चुन चुन कर, मेरे लिए मेरे सरकार ने बात की हुई है। क्योंकि हम सबका यही मानना है कि हम सब, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गफ़ूर व रहीम व करीम ख़ातमुल अंबियीन कि हमारी जान, हमारे माँ बाप सब कुर्बान उनकी शान पर। तो बस जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो उन पर कसरत के साथ दुरूद पाक का नजराना भेजा करें, क्योंकि यही एक वसीला है जो बरोज़ महशर हमारी शफाअत कराएगा। बरोज़ महशर जब पहले कब्र में जाने के बाद सवाल होगा, 3 सवाल होंगे कब्र में। मन रब्बुका, कि तेरा रब कौन है। मन दीनुका, तेरा दीन क्या है। मा कुंता हक़ी फ़ी हाज़िर रसूल, कि तेरा रसूल कौन है और तू उनके बारे में क्या कहता था। तो ये है मेरे नबी की शान।
तो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी कसरत के साथ दुरूद भेजा करें कि एक दफ़ा दुरूद भेजता है जो रमज़ान मुबारक में 70,000 मरतबा फ़रिश्ते आपके लिए दुआएं मांगते हैं। तो उस नबी की शान ये है। तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। तो आज आपसे बात करते हैं, तो मुझे ये बताएं, आजकल लोग सिंगर बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन ट्रेंड बना हुआ है सिंगर बनने, एक्टर बन रहे होते हैं। आप लोग नात खां कैसे बन गए, क्या शौक़ था? ये सारा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह घर से मिला माशाल्लाह। वालिद गिरामी भी अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़्वां, फिर हमारे दादा भी नात खां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले महफ़िल में जाते थे, वालिद साहब के साथ, बहुत छोटे होते थे उस टाइम से जो वो महफ़िल में लेकर गए, माहौल देखा, पढ़ना सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह माहौल ही घर से ये सारी चीज़ मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश कर रहे हैं। मतलब बच्चा, अच्छा जैसे मदर लैंग्वेज होती है घर में, अगर बच्चा पंजाबी बोलता है तो बच्चे को पंजाबी में बात करता है, फिर वो बड़ा होकर भी ना, बच्चा अगर पश्तो में बात करता है तो बड़ा होकर वो पश्तो में बात करता है, बच्चा अगर बलोची में बात करता है तो बच्चा बड़ा होकर बलोची में बात करता है। और अगर जिसके घर में तरबियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दी जाए और उनकी सुन्नतों को बताकर की जाए और उनके नातें पढ़ कर उनकी जिस घर में तरबियत हो, तो मेरा ये मानना है, आई थिंक, कि बच्चा भी बड़ा होकर फिर नात खां ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सारी बात घर के माहौल की और तरबियत की होती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अच्छा, एक अच्छा नात खां बनने के लिए उसका सुरों में और तालों का आजकल बड़ा वो होते हैं कि यार ये बड़ा सुरीला है, ये बड़ा ताल में पड़ रहा आजकल, तो ये ज़रूरी है? थोड़ा बहुत तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जो अपने सीनियर हों उनको देख के, उनसे सीख के कि अंतरा किस तरह उठाना है, किस तरह बहर मिलानी होती है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हमने भी सीखा ही है। अच्छा। तो सीखने के बाद फिर वो प्रैक्टिस में होता रहता है, महफ़िल में जाना, महफ़िल मिलाद में हाज़िरी होती रहती है, तो फिर वो एक रूटीन बन जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर खुद ही एक ट्रैक पर आ जाता है। अच्छा, तो आजकल ये जो न्यू यूथ एक्टिविस्ट हैं और हमारी जो नई जनरेशन है, तो उनको अगर अच्छा पढ़ने के लिए कुछ अगर उनको करना चाहिए, तो फिर वो कैसे, वो जो आजकल लोग हारमोनियम वगैरह पे रियाज कराते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है? कोई अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप जो वो हारमोनियम, हमने कभी हारमोनियम पे जो है ना ही कोई चीज़ की है, ना कभी उस पर जो है वो क्लासेस वगैरह ली हैं। हाँ, जहाँ सीखने जाते थे वहाँ होता था थोड़ा बहुत, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि करना पड़ता है। आपका उस्ताद कौन है? हमारे उस्ताद, हमारी एक सबसे पहले तो वालिद गिरामी, अच्छा, उन्होंने ही जो है वो हमें पहले बताते कि ये वाली नात पढ़नी है, इसकी प्रैक्टिस करें। उन्होंने बैठ के सबसे ज़्यादा जो हमारी जो है वो मेन प्रैक्टिस करवाई मेरे वालिद गिरामी ने ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कराई है। महफ़िल मिलाद में लेके जाना, तो फिर उन्होंने ही ज़्यादातर हमें जो सिखाया, हमारे उस्ताद भी वही हैं। माशाल्लाह। तो आपके जिसके उस्ताद ही वालिद गिरामी ऐसा सिखाने वाले हों, तो बच्चे तो ऐसे माशाल्लाह नगीने निकलेंगे ना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मेरी आज एक ख्वाहिश है कि चंद अशार और नाते रसूल मकबूल के आपने स्टार्ट में जो है वो हाज़िरी मदीना के हवाले से कुछ पेश करी, तो हम भी उसी को जो है वो मदीना शरीफ की हाज़िरी के हवाले से इस्तिग़ासा पेश करते हैं कि हरमैन तय्यबैन के लिए जाना सबके लिए आसान हो जाए। 2 साल का मामला हो गया हरमैन जाना, मुश्किल है, अल्लाह तबारक व तआला हरम की रौनक फिर बहाल फरमाए। उसी मुनासबत के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत कलाम समात कीजिए। फरमाते हैं शायर, बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। या रसूल
रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। अर्श आज़म से जिस की बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका गम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका गम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। सरवरे तो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, क्या खूबसूरत कलाम। मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा, हुजूर कितने ही आते हैं मैं भी आऊँगा। दुआ है इस कलाम के सदके, इस माह मुबारक के सदके अल्लाह पाक हमें अपने महबूब के कदमों के करीब कर दे, अपने रब, हमारा रब अपने घर के करीब कर दे, और इस साल और इसके आने वाला साल हमें अपने घर देखना नसीब करे, अपने महबूब के जलवों का दीदार अता फरमा दे।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। और ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ हैं। उसके बाद लेकिन हमारे साथ फ़ौरन से जो हमारा सेगमेंट होता है, हमारे साथ शेफ़ मौजूद होते हैं, हमारे शेफ़ आसिम साहब, और बड़े ज़बरदस्त से सहर पकवान बना रहे होते हैं। तो आज देखेंगे हमारे सहर पकवान में क्या बनने वाला है। लेकिन उससे पहले मिलते हैं नाज़रीन एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी हमारे सहर के कुछ पकवान हमारे जो हमारे शेफ़ हैं ज़बरदस्त है, वो बनाने वाले हैं, शेफ़ आसिम रशीद जी। शेफ़ क्या बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग की सहरी अफ्तारी अच्छी गुजर रही होगी और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शुरू में मौसम गर्म था, आज 2 दिन से मौसम ज़रा अच्छा है। अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज की रेसिपी हम बना रहे हैं कुछ ज़रा हेल्दी चीज़ के ऊपर जाते हैं। आज हम बना रहे हैं एक पुडिंग बना रहे हैं, ठीक है। हम गेहूं की पुडिंग बना रहे हैं और उसके साथ हम बनाएंगे ओट से एक सीरियल बोल बनाएंगे, क्योंकि ओट्स यूजली जब हम खा रहे होते हैं या तो उसको दूध के अंदर पका लिया, चीनी डाल दी, खा लिया, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन ओट्स का किस तरीके से हम सहरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊँगा। और ये ब्रेकफास्ट एक ऐसा है कि ना सिर्फ सहरी में बल्कि नॉर्मल रूटीन में भी, जैसे लेट उठे हैं या ऑफिस के लिए जल्दी है, ये एक ऐसी चीज़ है अगर सामान आपके पास मौजूद है, यू जस्ट हैव टू मिक्स इट और आप इंजॉय कर सकते हैं। और बड़ी हेल्दी और न्यूट्रिशनस बहुत है, ठीक है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं पहले अपनी पुडिंग की तरफ। यहाँ मेरे पास है गेहूं का दलिया, ठीक है। गेहूं के दलिए को मैंने भिगो के रखा हुआ है और मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पे पानी में। ये नॉर्मल जो पुडिंग हम लोग बना रहे होते हैं घर में, उसी टाइप का कुछ नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करनी हो मैं भी आपने बताता हूँ। अच्छा, कल आपने गेहूं का दलिया, कल हमने जौ का दलिया यूज़ किया था। और जौ के दलिए के बारे में आपको बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ के दलिए को बहुत पसंद फरमाते थे, जौ को बहुत पसंद फरमाते थे। उनकी पसंदीदा चीज़ों में से एक चीज़ थी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये मैंने डाल दिया है मेरा गेहूं। ये गेहूं मेरा यहाँ पे जब तक के बॉईल हो रहा है, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, दूध इसके अंदर जाएगा हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड पाउडर। ये दूध कौन सा, आप सूखा दूध इस्तेमाल करते हैं? नहीं, फ्रेश मिल्क है ये, बिल्कुल फ्रेश मिल्क है ये। और यहाँ पे मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। किसी भी ब्रांड का ले लें, कोई भी फ्लेवर ले लें, मैंने यहाँ पे वनीला लिया हुआ है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास वाइट चॉकलेट, ठीक है। शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वाइट चॉकलेट सिर्फ बहुत मीठी होती है, ऑप्शनल है। यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट मोस्टली कम मिल रही होती है, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आपको हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप कोई भी चीज़ कहें और पाकिस्तान में बड़े बड़े सुपर स्टोर्स के अंदर मिल रही है। अच्छा, जो दूसरी जो हमारी रेसिपी जब तक कि कुक हो रहा है, इसको हम रखते हैं। दूसरी जो हमारी रेसिपी है, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। बहुत सिंपल सी है वो। अच्छा, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास है दही, ताज़ा दही है, ठीक है। पैकेट का दही यूज़ मत कीजिएगा, मज़ा नहीं है, क्योंकि पैकेट की मोस्टली चीज़ों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दही, ठीक है। दही है, आपके पानी में उबाला आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दलिया जो है मेरा उबल रहा है। गिरेगा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, दही मैंने लिया है। अच्छा, दही को मैं इसको थोड़ी सी इसके अंदर गुड़ की शक्कर शामिल करूँगा। वाइट चीनी को ज़रा ओमिट करेंगे, गुड़ की शक्कर के इस्तेमाल करेंगे। गुड़ की शक्कर मैं तकरीबन इसके अंदर समझ लें कि 2 स्पून 3 स्पून डाल दिया, 3 चाय के चमचे, ठीक है। और इसको एक अच्छा सा इसको फ्लेवर देने के लिए
मैं इसके अंदर डालूँगा, मेरे पास है पाइनएप्पल एसेंस। आप मैंगो एसेंस यूज़ कर लें, वनीला एसेंस यूज़ कर लें, और जब एसेंस हम यूज़ करेंगे तो बिल्कुल चंद कतरे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे कड़वा हो जाएगा। 3-4 कतरे डालें ना, बिल्कुल, इससे ज़्यादा करना ही नहीं है। पाइनएप्पल एसेंस, अच्छा एसेंस एक ही टाइप का मार्केट में अवेलेबल होता है? पाइनएप्पल भी है, वनीला भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, मैंगो भी है, ओके। तो ये बिरयानी भी है, ब्रांड वगैरह आते हैं या फिर ये ऐसा ही बहुत कोई सारे सा भी बहुत use सारे कर बहुत सकते हैं? सारे ओके। बहुत सारे ब्रांड्स में मिल रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, ये हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारी जो शक्कर है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर और क्या चीज़ें जाएंगी, यहाँ पे मेरे पास हैं ओट्स, ठीक है। ओट्स जिस तरीके से यूजुअली हम लोग दूध के अंदर पका लेते हैं, ओट्स को अगर आप विदाउट कुक किए इस्तेमाल करें, यकीन जाने बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक क्रंच का एलिमेंट भी आ जाता है आपकी डिश के अंदर। अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे, मेरे पास सेब है, केले हैं, खजूर है। चीनी इसलिए मैंने वहाँ पे कम रखी क्योंकि हम खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी जो है मेरे पास तिल भी हैं, तिल से इसको टॉप करेंगे। और नाज़रीन देख सकते हैं शेफ जो केले इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बहुत कमज़ोर केले हैं आजकल, क्योंकि जैक पता है क्या, बहुत से ममालिक के अंदर होता है क्या है, जब कोई भी फेस्टिवल आता है, चाहे वो रमज़ान के हवाले से या फिर उनके अपने फेस्टिवल हो, डिस्काउंट करते हैं चीज़ों को। हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी जाती है, पुराना माल पहले जो स्टॉक हुआ होता है वो लाते हैं, उसको ज़्यादा महंगे दामों में मिलते हैं, बेच रहे होते हैं, तो इस वजह से अच्छी चीज़ बाहर जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो लोकल चीज़ें रह जाती हैं उनको भी दुगने दामों करके बेचा जाता है, और ये बहुत गलत है। लोकल वेंडर्स क्या कर रहे होते हैं, दुकान बंद करेंगे नमाज के टाइम पे, बट वो यहाँ बेईमानी कर रहे होते हैं, और ये चीज़ जो है बीइंग एज अ मुस्लिम अगर इस चीज़ को समझा जाए तो ये गलत है, क्योंकि आप अपने पेशे के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा नाज़रीन, जहाँ पे हमारे शेफ़ अपनी डिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं शेफ़ अभी कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ये मेरा दलिया जो है कुक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास दूध है, हम चूँकि नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्विकली मैं आपको बताता चलूँ। दूध है, इसके अंदर मैं ये कस्टर्ड पाउडर डिज़ोल्व करके इसके अंदर डालूंगा और वाइट चॉकलेट शामिल करूँगा, बाकी का प्रोसीजर सेगमेंट से आने के बाद। जी नाज़रीन, जैसे कि हम बात करते हैं रोज़ राह नेकी की, हमारा जो सेगमेंट है अभी आप लोग उसकी काबिशें देखते हैं, जहाँ बेबसी, परेशानियाँ, गरीब व मिस्कीन की एक बेनतिया सूरत हाल मौजूद है हमारे सामने, और उन्हीं मिस्किनों के लिए, उन्हीं परेशान ज़्यादा लोगों के लिए हमारे बढ़ते हुए हाथ, जो कि इस्लाम भी हमारा कहता है कि रमज़ान मुबारक आते ही सबसे पहले आप अपने पड़ोसियों को देखें। आप कहीं अब बहुत अच्छी तरह इफ्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह सैरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आपका पड़ोसी बहुत पानी और रोटी के साथ रोज़ा खोल रहा है, या फिर रोज़ा जब खोलने का टाइम आया, इफ्तार का टाइम आया, तो वो उसके साथ सिर्फ खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोल रहा है, और सहरी का टाइम आया तो उसके बाद कुछ खाने के लिए चीज़ें मैसर नहीं है। ऐसे ही हम तमाम लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दें कि उन तमाम लोगों को तलाश करें, सफ़ेद पोश लोग जो आपके पड़ोसियों में पाए जाते हैं, जो आपके महल्ले में पाए जाते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके दोस्तों में पाए जाते हैं, आपके रिश्तेदारों में पाए जाते हैं। अल्लाह पाक उन सब लोगों को देखने को और उन सब लोगों की सपोर्ट करने की हम सब तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। तो राह नेकी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप हमारी जो इसमें NGO काम करती है इमदाद अज़ीम, उसकी आप काविशें देख सकते हैं, उसकी आप नेकी की खदमात देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं राह नेकी। तो नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हादिया शेख, और मैं हूँ आपके साथ सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान में। एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है राह नेकी, जिस सिलसिले में मैं आपसे डेली मिल रही हूँ, और मैं आज भी कराची के छोटे से इलाके में आई हूँ। कुछ मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ और आपको उनसे मिलवाती हूँ। वालेकुम सलाम। तो आप मुझे ये बताएं कि ये घर आपका अपना है? जी नहीं, मेरा किराए का घर है, 9,000 किराया है इसका, गैस बिजली अलग है इसका। मेरा बेटा एक कमाने वाला है, मेरे शौहर का भी इंतकाल हुआ है। अच्छा। तो बेटा आपका क्या बड़ा है, शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं, अभी शादी करूँगी इसकी मैं। तो घर का निज़ाम किस तरह से चल रहा है? आप काम करती हैं या आपका बच्चा कितने साल का है? जी मैं, इतना बड़ा बच्चा है, जितना बड़ा ही है बस इतना बड़ा है, और नौकरी करती हूँ मैं, 3,000 रुपये महीना मिलता है मुझे बस।
तो आप क्या नौकरी करती हैं, कहाँ काम करती हैं? स्कूल में जॉब करती हूँ। आए कमाने वाला कोई नहीं है कि बेटा, एक बेटा चला गया मुझे छोड़ के। शोर को 2 साल हुए अभी इंतकाल हुए। अच्छा आप रोई नहीं, कोई बात नहीं, सबने जाना है इस दुनिया से, किसी ने भी नहीं रहना। और बताएं, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? बस मेरा एक बेटा है, मेरे 2 बेटी हैं, दोनों बेटों की शादी कर रखी है। एक बेटी अभी आई हुई है यहाँ पे मेरे पास आई हुई है, उसका शोहर का भी काम नहीं है, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे, अभी आपने देखा तो है उसको। बस, और मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, न इमरान खान के बारे में, न किसी के हुकूमत के बारे में। कोई जैसा अल्लाह ताला गुजारा चला रहा है वैसे कर रहे हैं, बस मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना घर का गुजारा करते हैं। आप कौन से स्कूल में जॉब करती हैं, सरकारी या प्राइवेट? नहीं, सरकारी स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल में, सॉरी, प्राइवेट स्कूल में। तो इस घर का किराया कितना है? 9,000 किराया है इसका, गैस बिजली का अलग है, 10 पड़ जाता है। तो आप सारा बारिश का पानी भी आता है यहाँ पे, सब बारिश का पानी आता है, बैठे रहते हैं गीले के अंदर, क्या करें। अच्छा सर छुपाने की जगह भी नहीं है हमारी कि हम सर छुपा कर बैठ जाए कहीं ना कहीं। अच्छा, हमसे पहले आपके पास कोई भी इस तरह का फाउंडेशन या? नहीं आया, हमारे घर कोई भी नहीं आया अभी तक भी पूछने के लिए हमें। अच्छा आप हौसला रखें, इस तरह से रोए नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरी हर महीने मदद करी जाए, मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया के अंदर, मेरा एक बेटा। चुप 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 करें। एक बेटा है ना? हाँ तो बस ठीक है, हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो नमाज भी पढ़ती हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं मांगती हूँ, कुरान कलाम पाक पढ़ती हूँ, सब। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले, बस मेरा सर छुपाने की जगह मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी है, आप लोग मेरे घर पे आए, आप लोग खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा इंशाअल्लाह। इमदाद-ए अज़ीम फाउंडेशन की तरफ से छोटी सी नेकी है, हमारी छोटी सी काविश है जो हमने आपके साथ शेयर की है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मेरी मदद करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। जैसे आप रमज़ान में मेरी मदद करें, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे हर महीने मेरी आप लोग मदद करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा लोग कितने परेशान हैं, और मैं देखने वालों से, मुक़य्यद हज़रात से यही गुजारिश करूँगी, जिस तरह आप अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं इस छोटी सी प्यारी सी नेकी में, आगे भी हमारे साथ ताउन करें। इमदाद-ए अज़ीम फाउंडेशन के कॉन्टेक्ट नंबर, अकाउंट नंबर हमारी स्क्रीन पे दिए गए हैं, हमसे कांटेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर कल मिलेंगे इसी सेगमेंट अनवार रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने देखी इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी है, जहाँ हर इंसान आजकल बेबसी का शिकार है। हर बंदा अपनी दौलत हासिल करने में लगा हुआ, अपनी शोहरत हासिल करने में लगा हुआ है, अपने सिर्फ ख़जाने बढ़ने में लगा हुआ है। वहाँ पे एक ऐसी तंजीम जो खिदमत इंसानियत का दर्ज दे रही है और उनके बारे में बता रही हैं आज बाकायदा डिटेल्स साहर साहिबा।
जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सहर मोहम्मद रफ़ीकुद्दीन। जैसा कि आपने देखा रोज़मर्रा की तरह जिससे हमारी इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के लोगों आज के दौर में जो है इस वक्त एक वक्त की रोटी कमाना भी कितना मुश्किल है, ऐसे लोगों के पास जाके उनकी मदद करना। इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सारे काम सर अंजाम दे रही है। आज जैसा कि आपने देखा हमारी रोज़मर्रा की ट्रांसमिशन के हवाले से कि किस तरह इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मदद कर रही है, ना सिर्फ इसके इस हवाले से बल्कि पाकिस्तानी यूथ के हवाले से, पाकिस्तानी यूथ को प्रमोट करने के हवाले से पाकिस्तान के लिए इंतहा से ज़्यादा नेक काम सर अंजाम दे रही है। अगर आप हमारे साथ इस तरह के काम में सर अंजाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है और हमारे साथ ताउन करना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ पाकिस्तानी यूथ के लिए वर्क कर रही है, इसमें जो है जो हमारी यतीम बच्चियां हैं उनकी शादी के हवाले से आप बिल्कुल हमारे साथ ताउन कर सकते हैं। तो इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बहुत नेक काम सर अंजाम दे रही है। आप बिल्कुल हमारे साथ ताउन कीजिए और इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखी इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन की बेइंतहा इंसानियत के लिए काविश है। तो अब हम बात करेंगे खिदमत इंसानियत राह नेकी के बाद हमारे शेफ़ पे, जो कि बड़ी देर से लगे हुए थे, जहाँ हमारी ख़वातीन बहुत सारी चीज़ें अपने घरों में बना रही होंगी, लोग बना रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं हमारे शेफ़ ने क्या चीज़ रेडी करी। जी शेफ़, कहाँ तक पहुँचे? रेसिपी पाने से पहले मैं छोटी सी एक बात कंटिन्यू करूँगा राह नेकी के हवाले से। अल्लाह पाक दो हुकूक हैं बेसिकली इंसान की ज़िंदगी में, एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह वो हुकूक है जो कि बंदा और अल्लाह का मामला है, अल्लाह का मामला है, ठीक है। वो माफ़ करना या ना करना ये बंदा और अल्लाह का मामला है। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है अगर इंसान उसके अंदर थोड़ी सी भी कोताही करता है तो अल्लाह पाक क़यामत के रोज़ फरमाएगा कि जब तक मेरा बंदा माफ़ नहीं करेगा मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। बेशक। तो हुकूकुल इबाद को जो है लोग भूल जाते हैं, लेकिन यकीन जानिए हुकूकुल इबाद से बढ़कर जो है ना, अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। काफ़ी चीज़ों की माफ़ी है लेकिन हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। बेशक 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 बेशक। अच्छा जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। ये हमारी जो पुडिंग थी तैयार हो गई थी, कस्टर्ड मैंने डाला, गाढ़ा हो चुका था, दलिया मेरा गल चुका था। फिर मैंने इसके अंदर वाइट चॉकलेट ऐड कर दी थी। वाइट चॉकलेट ऐड की, उसको इतनी देर तक कुक किया कि वो वाइट चॉकलेट मेरी डिज़ोल्व हो जाए। मिठास जो है इसके अंदर वाइट चॉकलेट चाहिए कि वाइट चॉकलेट सेल्फ बहुत मीठी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है। अच्छा, ये हमारी एक डिश रेडी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आ जाए, क्योंकि सहरी में जैसे लोग दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दही से के ही यूज़ करते हुए अगर आप ये चीज़ सहरी में खा रहे हैं तो दही है आपकी वो चीज़ पूरी हो रही है, प्लस ओट्स हैं, आपकी ग़िज़ाइयत और तवानाई आ रही है, प्लस हमारे पास फ्रूट्स हैं इसके अंदर, तो ये कंप्लीट मील है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक प्याले के अंदर दही डाला है। कौन सा दही है? ये वही दही है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल किया था और गुड़ की शक्कर मैंने इसके अंदर शामिल की थी, बहुत ज़रा सी, हार्डली 2.5 टीस्पून, उसको मैंने मिक्स करके रख दिया था। ये मैंने डाला। अब मैं इसके अंदर ऊपर शामिल कर रहा हूँ मेरे ओट्स। ठीक है, सहरी का भी टाइम होने वाला है। ओट्स हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ चंद खजूरें, कुछ केले, वाह, ठीक है, थोड़े सा सेब, और इसको मैं अगेन टॉप करूँगा मेरे दही से। अब दही है, ओट्स जो मैंने डाले हैं वो इसी के अंदर जो है वो नरम हो जाएंगे और बड़ा अच्छा से एक टेक्सचर देंगे। अगेन इसको टॉप करें फिर कुछ केलों से, ठीक है। फ्रूट चाट बन रही होती, क्रीम चाट बन रही होती, आप ये ट्राई करें अफ्तार में भी। तो फ्रूट चाट से ज़बरदस्त डिश हो गई है। बिल्कुल, खजूर आ गई, सुन्नत है, खजूर है, रमज़ान का महीना है, और ये चंद मेरे पास सेब आ गए, और लास्ट में इसके अंदर शामिल करूँगा तिल। और ये आज की रेसिपीज़ जो है मेरी, ले जी, आज की रेसिपी हो गई फाइनल, और ये हमारे शेफ़ की ज़बरदस्ती पुडिंग हो गई रेडी। वाह, तो मैं तो आज ये मज़े से खाने वाला हूँ, और नाज़रीन जो भी देख रहा है इसको, और बहुत अच्छी सी रेसिपी है, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घरों पर। और बकाया बकिया जो हमारा सेगमेंट है वो है डॉक्टर से गुफ्तगू। अब हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी जानिब बढ़ेंगे, हमारे डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं। तो लेकिन नाज़रीन उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, मिलते हैं एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है, जहाँ पे हम रहमतें समेट रहे होते हैं, बरकतें समेट रहे होते हैं रमज़ानुल मुबारक की, और वुसअतें समेट रहे होते हैं, उसी रहमत व बरकतों के साथ, इबादतों के साथ, उसके बाद हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं हमारे डॉक्टर साहब। क्योंकि नॉर्मली लोगों के साथ मसाइल पेश आते हैं रमज़ान मुबारक में, उनकी अफ्तार के बाद तबीयत डाउन होती है, बीपी डाउन होता है, और सहर के बाद बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है। तो यकीनन जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे सबको ही ज़रूरत है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर साहब की तजावीज़ के बिना आप ही नहीं रह सकते। तो इसी बिना पर हम रोज़ एक सेगमेंट हमारा मुनक्किद होता है, अरेंज होता है, जो हमारे ज़बरदस्त डॉक्टर अपनी तजावीज़ उसमें दे रहे होते हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं और आज भी मौजूद हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर नसीरुद्दीन शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह कैसे? माशाल्लाह डेली की बुनियाद की तरह आज भी आप माशाल्लाह बहुत आपकी लुकिंग परफेक्ट लग रही है। बहुत शुक्रिया। तो बताइए, वो आज तो मुझे आप बताएंगे कि आपकी ये जो चॉइस है वो आपकी है या फिर आपके पीछे किसी का हाथ है? हमारी भाभी का तो हाथ नहीं है। कम अज़ कम अगर कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो इस हद तक हाथ तस्लीम कर लीजिए। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। और जितने ऐसे लोग कहते हैं ना, तो वो ये नहीं है कि मतलब वो अपने वाइफ के गुलाम है, लेकिन ऐसे ये बात हकीकत है कि जितने कामयाब लोग होते हैं ना, उनके पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत का नसीब कहा जाता है कि इंसान के साथ बहुत अहम किरदार रखता है, वो जुड़ा होता है। हर इंसान की तरक्की के पीछे भी डॉक्टर साहब, आई थिंक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से औरत का हाथ होता है। असल में औरत का जो मामला है जी, और जो हाथ की बात कर रहे हैं, एक तो माँ के अगर हाथ की बात, तो उसके हाथ तो दुआ के लिए जो उठते हैं किसी भी इंसान की, और किसी बेटे की कामयाबी के लिए काफ़ी होता है। बिल्कुल कि माँ के हाथ उसकी दुआओं के लिए उठते हैं। और औरत का इसके बाद जो एक मर्द का किसी औरत से मजबूत तरीन रिश्ता होता है, जिसे हमेशा निभाना होता है, बिल्कुल, वो मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है। बिल्कुल। मियाँ और बीवी का रिश्ता जो आज अगर माशरती बुनियाद पर हम देखें, तो मैं बदकिस्मती से कहूँगा कि एक 90% तकरीबन कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजारी जा रही है। बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि इन रिश्तों के बीच में जो एक इज़्ज़त की तरबियत हुआ करती थी, उस तरबियत का फुक़दान है। असल में ये मसला सिर्फ मियाँ और बीवी एक दूसरे को मियाँ और बीवी की हैसियत से अगर तस्लीम कर लें और कबूल कर लें, तो पूरी ज़िंदगी इंतहाई खुशहाली से और इंतहाई सुकून के साथ गुजारी जा सकती है, और ये रिश्ता बेहतरीन रिश्ता होता है। इस रिश्ते को अगर मियाँ और बीवी का रिश्ता, बीवी का बेहतरीन किरदार जो है एक हाउस वाइफ का है। बेशक हाउस वाइफ कोई मामूली किरदार नहीं है। अगर एक बीवी बेहतरीन हाउस वाइफ है, तो किसी भी सूरत में उसे बात नहीं की जा सकती कि मर्द का किरदार कोई बहुत बड़ा है। बेशक वो अर्निंग मेंबर है, एक बहुत बड़ा फाइनेंस, एक बहुत बड़ा इशू होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन अगर बीवी एग्जैक्ट हाउस वाइफ है, एग्जैक्ट हाउस वाइफ वही होती है जो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रही होती है, अपने शोहर का बेहतरीन ख्याल रख रही होती है, और इसके साथ शोहर के साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, उन रिश्तों का भी उसे ख्याल रखना होता है। अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए, तो एक औरत की ज़िंदगी यकीनन फिर उस औरत को ये ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि इस मर्द की कामयाबी के पीछे इस औरत का हाथ, इस औरत का हाथ है। बड़ी ज़बरदस्त बात बताइए आपने डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि जो डेली बेसिस पे हम लोग सहरी में दही, दूध और छोटी इलायची का इस्तेमाल करते हैं, खजूर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसकी अफादियत पूरे दिन को की रेगुलेशन और इस पूरे दिन में सर्वाइव करने के लिए काबिल होती है, काफ़ी होती है? असल में फ़ूड के हिसाब से दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वालिटी ऑफ फूड और एक होती है क्वांटिटी ऑफ फूड। जब ऐसा वक्त हो कि हम थोड़ी मिकदार में कोई फूड ले रहे हों, कोई खुराक ले रहे हों जी, और हमें फास्टिंग प्रोलॉन्ग करनी होती है, तो ऐसे वक्त में इंतहाई इनर्जेटिक खुराक लेनी चाहिए, जिसमें बेशक मिकदार उसकी कम हो, लेकिन उसकी कैलोरिक वैल्यूज इतनी अच्छी हो कि वो प्रोलॉन्ग फास्टिंग में एक किरदार अदा कर सके। खजूर, दही, ये वो ग़िज़ाएँ हैं, एक तो मैदे के ऊपर इनमें बोझ नहीं बनता। खजूर की मामूली सी मिकदार, यानी कि 3 खजूर एक सेब के बराबर एनर्जी रखती हैं। जी जी बिल्कुल। तो अगर खजूर की थोड़ी सी मिकदार अगर सहरी में ले ली जाए, तो एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग में इसका अपना एक किरदार होता है। यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात और भी करता चलूँ सहरी के हवाले से, कि आमतौर पर हम कहते हैं चिकनाई मना, चिकनाई किसी भी चीज़ में मना नहीं है, चिकनाई खुराक का, ग़िज़ा का हिस्सा है। हम सहरी जो एक रोज़ेदार के लिए कहते हैं, तो सहरी में उसे पराठा खिलाना चाहता है। अच्छा, अब ये पराठा
उसकी एक तारीफ़ है। पराठा ये नहीं कि मैंने कह दिया तो उन्होंने बाज़ार से पराठा उठाया खा लिया, उसमें 2 से 3 चाय के चम्मच तेल ऑयल होना चाहिए। इस किस्म का पराठा और दही या सालन लिया जा सकता है। अब ये चिकनाई की मिकदार मिड डे में यानी कि तकरीबन ज़ोहर और उसके बाद यही जो है ना फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं, और इसके साथ ग्लूकोज यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसी मिकदार लेनी, इस किस्म की ग़िज़ा खासतौर से शहरी में लेनी चाहिए कि बाद में टूट कर वो ग्लूकोज आसानी से बनना शुरू हो जाए। कुछ लोग तो ये पराठे, पाए, सालन, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ये सब चीज़ें इनके बगैर रह नहीं पाते। देखें पराठे, मैंने पराठे की डेफिनेशन बताई है कि पराठा है, पराठे में चिकनाई, रोटी के अंदर चिकनाई, लेकिन 2 से 3 चाय के चम्मच तेल, ये है पराठा। अच्छा, चिकनाई एक तो होता है हमारे जो आजकल आम सा घी इस्तेमाल हो रहा है पराठे में, और अगर वो पराठा असली घी में बनाओ तो उसकी क्या अफादियत है, या फिर वो भी घी होता है? असली घी जिसे देसी घी कहा जाता है, असल में जो चिकनाई जिसे हम कहते हैं फैट, जी, उसमें 2 किस्म होती है। एक होती है सैचुरेटेड फैट, एक होती है नॉन सैचुरेटेड फैट। नॉन सैचुरेटेड फैट वो होता है जो एक आम यानी कि जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है उसमें वो जमने ना पाए, जैसे कि ऑयल होता है। और सैचुरेटेड फैट यानी घी, मक्खन वगैरह, इसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, फ्रैंकली हर चीज़ को मना कर देते हैं, तो फ्रैंकली मना नहीं करना चाहिए। होता ये कि सैचुरेटेड फैट भी 10% हमने लेना है, और इवन कि अगर वो कार्डियक पेशेंट भी है, डायबिटिक पेशेंट भी है, तब भी से जिसे हम अपनी रिवायत का हिस्सा देसी घी जो आजकल वो हमारे सिस्टम से उठता चला जा रहा है। और देसी घी कोई ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीद कर लेकर आए, घर में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और बच्चों को ये जायका देना चाहिए। आज के बच्चों को, आज की नस्ल को इससे स्मेल आ रही है कि हमें तो स्मेल आती है। आज का बच्चा तो खा ही नहीं सकता, वो क्यों तो खाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। यही उसका वक्त है खाने का। मसला है कि यही मैं असल में जो आपने एक रिश्तों के हवाले से बात की, तो माँ का यही किरदार बनता है। यही वो माँ है जिसको अगर वो उस अपने बच्चों की खुराक और तरबियत में इस किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, आजकल क्या हो रहा है कि बच्चा रोता है, माँ ने कुछ पैसे दे दिए, जाकर वो फ्रेंच फ्राइज लेकर आ जाता है, कोई बाहर से कोई चीज़ लेकर आ जाता है। बदकिस्मती से हमारे पास तो बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही जिसे हम हेल्दी फूड कहें। तो माँओं को चाहिए, पुराने वक्तों में हमारी रस्मों में क्या है कि ये दक्कनी खाने हैं, ये जनाब राजस्थानी खाने हैं, ये जनाब उसकी डिश है, ये लखनऊ वालों की, इतनी यानी कि वैरायटीज़ घर में होती थी कि उसे बाहर की चीज़ों की तरफ तो सोचना ही नहीं पड़ता था। तो देसी घी से आज की नस्ल, जनरेशन महरूम है। और मक्खन, मुझसे डॉक्टर साहब मक्खन खा सकते हैं, तो मैं पूछता हूँ ज़रा मुझे बता दो दीजिए मक्खन कहते हैं किसको है? तो मक्खन उसको ब्लू बैंड को कहते हैं। वो बहरहाल मैं नाम ही नहीं चाहता था, लेकिन एनी हाउ मैं उसको मक्खन नहीं कहते। मक्खन वो था जो माओ के हाथों से निकला करता था, माओ का कुछ हाथ खेत से निकलता था, बिल्कुल जाहिर। और कोई आज अगर दूसरे उसके लिए जो ये क्या कहते हैं जो औजार आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक औजार भी इस्तेमाल करें तो मक्खन निकल सकता है। लेकिन कम से कम ओरिजिनल चीज़ निकालने की कोशिश तो करें। अच्छा, मिलती भी कहाँ है? असली घी भी ढूंढने आते तो शादिरों नादिर शहर में रहने वालों आमतौर पे मैं यहाँ ये बात करता चलूँ कि शुगर के कार्डियक पेशेंट, डॉक्टर साहब बहुत कमज़ोर हो गए, कोई दूध का डब्बा बता दें। अरे भाई, दूध का डब्बा जो घर में जैसा भी दूध आ रहा है, एनी हाउ नियर टू नेचुरल तो है, इसी को प्रमोट करें कि इससे घी निकल सकता है, निकलता है। बहरहाल जैसा भी दूध मिल रहा है तो इसी दूध को इस्तेमाल करें। इसमें से घी भी निकल रहा है, मक्खन भी निकल रहा है, दही भी बहुत अच्छी जम रही है। आप थोड़ा सा मेहनत तो करें। जी डॉक्टर साहब, ये पाउडर मिल्क आर्टिफिशियल इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कोई अफादियत हैं? देखिए, बाज़-औक़ात एक पेशेंट ऐसा है कि कुछ भी नहीं ले पा रहा, उल्टियाँ हो रही हैं या कोई चीज़ है, और वो मजबूर हो जाता है कि उसे मजबूरन यही चीज़ दी जा सकती है, तब तो इसकी फ़ायदियत है। एक नॉर्मल डाइट लेने वाले इंसान के लिए किसी किस्म की सप्लीमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। वो एक अगर रूटीन की जो डाइट हम उसे प्लान करके देते हैं वो खा सकता है, तो उसे ना तो एडिशनल किसी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ना किसी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि सब चीज़ें उसकी पूरी हो जाती हैं, और हमें इसी ही से पूरा करना चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है। अच्छा, रोज़े के बाद जो कब्ज़ की शिकायत होती है लोगों को, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है? असल में रोज़े के बाद तो स्पेशली कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। कब्ज़ की शिकायत तो हमारी माशरती शिकायत है, हर दूसरा आदमी शिकायत का शिकार है। और कब्ज़ को मैं कोई बीमारी नहीं कहता। अच्छा, ये हैबिट, एक आदत है। अब जिस चीज़ को इंसान जिस चीज़ का आदी बनाता है, जैसे थोड़ी देर पहले मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, मैंने छोड़ दी। ज़ाहिर है स्मोकिंग उसकी हैबिट का हिस्सा है, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्मोकिंग से कब्ज़ होती है। जबकि बाज़ लोग इस स्मोकिंग को जब तक
अब वाशरूम में बहुत से लोग यूज़ करते हैं, उसके उनके इसके बगैर उनकी कब्ज़ का जो है इलाज नहीं होता, ये अजीब व गरीब से एक मंतक है। तो मैदे को जैसी ग़िज़ा देंगे वैसा ही उसका बिहेवियर होगा। ग़िज़ा में अगर फ़ाइबर की मिक़दार कम होगी, वो चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी चीज़ें, मिसाल सैलड है उसमें बहुत मजबूत फ़ाइबर होता है, फ्रूट्स है इसमें बहुत अच्छा फ़ाइबर होता है, आटा है जिसे हम कहते हैं ना, आटा छाना नहीं चाहिए, सफ़ेद आटा नहीं खाना चाहिए, लाल आटा खाना चाहिए, इसमें बेहतरीन फ़ाइबर होता है। इस किस्म की अगर ग़िज़ा का हिस्सा ये हम अपनी ग़िज़ाओं का हिस्सा बनाएंगे तो कब्ज़ की जो है शिकायत इंतहाई। अच्छा, ये तो कब्ज़ की बात थी, तो एक सवाल मेरे सामने और है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ जिनके इस्तेमाल करने से जो पेट में गैस की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो वो नहीं हो? अगर इसका फ्रैंकली आंसर लेना चाहेंगे तो बाहर से जो कुछ भी मिल रहा है, वो बिजली तो नहीं मिल रही, गैस मिल रहा है, तो वो बाहर की ग़िज़ाओं से हमें इज्तनाब बरतना चाहिए। घर की ऐसी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, वही मैंने बात की कि यही कब्ज़ और गैस तकरीबन एक ही चीज़ है। अगर कब्ज़ होगा तो गैस होगी, इसीलिए फ़ाइबर्स की मिक़दार अगर खाने में ज़्यादा होगी, फ्रूट्स की मिक़दार खाने में ज़्यादा हो, सैलड की मिक़दार अगर खाने में ज़्यादा हो, और जो है लाल आटे की रोटी हो, इसी तरह से दीगर जो ग़िज़ाएँ हैं, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा अगर हमारे निज़ाम का हिस्सा बनती चली जाएगी तो गैस और कब्ज़ ये इस किस्म की शिकायतें ना होने के बराबर। अफ्तार से सहर तक कम से कम एक इंसान को नॉर्मल रूटीन में रमज़ान मुबारक में कितना पानी यूज़ करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए? बस पानी की मिक़दार का तयन करना ये थोड़ा सा मुख्तलिफ फैक्टर्स है। मौसम, सर्दी उसकी रिक्वायरमेंट दूसरी होगी, गर्मी इसकी रिक्वायरमेंट दूसरी होगी। पानी असल में खुद एक ऐसी चीज़ है जो अपनी रिक्वायरमेंट को कॉल करता है। पानी रिक्वायर्ड मीन्स प्यास, उसे प्यास लग रही है उसे पानी पी लेना चाहिए। नॉर्मली ये होता है, जैसे एक बताया जाए 8 से 10 12 गिलास ये तकरीबन एक नॉर्मल इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ औक़ात में। पानी रिक्वायर्ड कब होता है कि जब असल में जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज़ कॉल्ड लाइफ, यानी जिस्म के अंदर खून की गर्दिश जो है ये ज़िंदगी है। इसे गर्दिश में रहने के लिए इसे जब ये थिक होना शुरू होता है तो नेचुरली प्यास लगती है, उसे थोड़ा थिन करने के लिए हमें पानी रिक्वायर्ड होता है। तो जब भी ऐसा होता है बॉडी खुद डिमांड करती है, बॉडी अगर डिमांड कर रही है तो समझ लो उसको इसकी प्यास की ज़रूरत है, जितनी उसे ज़रूरत है इतनी पानी उसे पी लेना चाहिए, ये उसकी डिमांडिंग। अब क्योंकि गर्मियों में शदीद पसीना आता है, अब इसमें एक इंसान मजदूरी कर रहा है तो उसे और मज़ीद पसीना आएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी। एक आदमी एसी में बैठा हुआ है, उसे इतना पसीना नहीं आ रहा, उसकी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर कम होगी। तो ये इंडिविजुअल एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो इंसान के अंदर से आवाज़ उठती है और तकरीबन इंसान इसे पूरा करता है। बहुत ज़बरदस्त आपने अफादियत बताई, जो आज ग़िज़ाओं के हवाले से बात करी हमने, चीज़ों के हवाले से बात करी, और ये हमारी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। ये तो बड़ी कॉमन सी और हर घर में ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, मसाइल पाए जाते हैं, जिसकी आपने रहनुमाई फरमाई। डॉक्टर साहब, आपके सेगमेंट के साथ आपका बहुत शुक्रिया। आज आप रोज़ की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और आपने बहुत अच्छी तरह से रहनुमाई करते हैं और आज भी करी। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपना बहुत अच्छा सा हमारा एक सेगमेंट होता है जो कि कवाली का, जो हम प्रोग्राम के एंड में करते थे, लेकिन अभी हम कवाली के सेगमेंट को मिलेंगे ब्रेक के बाद, जो हमारा आखिरी में होता था, लेकिन उसके बाद कवाली के सेगमेंट के बाद आपसे हम इजाज़त चाहेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी सहरी की तैयारियों में, जो हमारे सेगमेंट होता है। लेकिन अब हम ब्रेक के बाद फ़ौरन आएंगे इंशाअल्लाह कवाली सेगमेंट में, तो आप उससे भी मुस्तफ़ीज़ होंगे और मज़ा आएगा, इंशाअल्लाह एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज 7वीं सहरी हमारी मुकम्मल होने को जा रही है और हम कल मिलेंगे आपसे 8वीं सहरी के साथ। उसके इसी बात के साथ अल्लाह पाक तमाम जितने हमारे रोज़े रह गए, तमाम जितनी इबादतें हम करेंगे, अल्लाह पाक उन तमाम रोज़ों को अच्छे से अच्छे इसी तरह से गुज़रने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को, हम सब की रियाज़तों को, तिलावत कलाम पाक को पढ़ना अल्लाह पाक हम सब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह आप अपने और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। और हम बात करेंगे अब हमारे सलीम वारसी साहब। आपको पता है डेली बेसिस पे हमारी ज़ीनत होते हैं कवाल हज़रात, जो अपनी कवाली से आपको बहुत मुस्तफ़ीज़ करते हैं और आप लोग उसको यकीनन बहुत इसको दिल अफरोज़ रहते हुए इनकी सातों को पसंद करते होंगे। तो आज इसी तरह से हमारे नामवर कवाल मौजूद हैं जो कि उनका ताल्लुक़ हमारे कराची से ही है और उनका नाम है सलीम वारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कौन सा कलाम से आगाज़ करेंगे? सारे लामा का। क्या बात है, बिल्कुल इरशाद। जी माशाल्लाह। और पीरी मुरीदी में इन्हीं के अंदर से इस लिबास के अंदर। अच्छा, वारसी सिलसिले साहब, अंबर शाह साहब, अंबर शाह वारसी साहब, क्या बात है। सरे लामा के तलब हुई, सुभान अल्लाह, बिल्कुल इरशाद करें। उनकी याद ताज़ा, उनकी याद ताज़ा कर दें, बिल्कुल। अच्छा, सरे लामा का से तलब हुई जो कलाम है वो अंबर शाह वारसी साहब का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल इरशाद। इजाज़त है? जी बिल्कुल इजाज़त है, इरशाद। ख़त्म रसूल मकसूद तुई दर सूरत हर चे हस्त मौजूद तुई कमाल आयालस्ती बतास आजाद के दर पर्दा निहाबूद तुई सुहानी रात थी सुहानी रात थी और पुरसुखू ज़माना था असर में डूबा हुआ और जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब का बुलाना था। हमें थी दीद की महराज का बाना था। सलाम का से तलब हुई, सलाम का से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। सलाम का से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। सलाम का से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। सलाम का से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। सलाम का से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। सलाम का से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगलूला बेकमाली, कोई हद है उनके उरूज की। बलगलूला बेकमाली, कोई हद है उनके
बदरुद यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा आका रवा साला रबी और रहमतुल आलमी और मुख्तदाए मुरसली और पेशवाए अंबिया जन्नत निशान कुव्वतो व शम्स महरुवतो जिसमें तो जाने आलमी जिसमें तो जाने आलमी सारे तो फकरे आदमी शाने तो शाने किबरिया कोई हद है उनके उरूज की 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 वो गया है फर्श से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क सदके जमीन वरके फलक फानी जबां से गुरसड़क लटे आपकी जगह लटक तो जान सारा गया महक कोई मस्त बुलबुल इस कदर तो ये कुर्स बोल चटक चटक कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की हद है उनके उरूज की गए घर से चढ़ के बुराक पर शब वसल रुख से हुई सहर ये सफर था खूब सा खूब तर यही था हर एक की जबान पर कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की वो खुदा के दोस्त मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की के दोस्त मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की वो खुदा के दोस्त मेरे नबी है बहार नूर ज़हूर की ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफ़ा तुझा बे जमाल ही ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफ़ा तुझा बे जमाल ही ये उन्हीं के दम से है रोशनी कशफ़ा तुझा बे जमाल ही ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी न फलक न चाँद तारे तारे न फलक न चाँद तारे न सहर न रात होती होती न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती ये उन्हीं के दम से है रोशनी हाँ ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी ये उन्हीं के दम से है रोशनी कोई शक भी इसमें करेगा क्या है ये बात हक के किताब की कोई इसमें शक करेगा ये बात हक के ज़हूर की कोई शक भी इसमें करेगा क्या है ये बात हक की किताब की ये मेरे नबी की है जिंदगी हाँ ये मेरे नबी की है जिंदगी हसनत जमीओ खिसाली ये मेरे नबी की है जिंदगी हसनत जमीओ खिसाल हाँ, ये मेरे नबी की है जिंदगी हसनत जमीओ खिसाल ये दुआ हक से हर एक की मेरे सर और हदर नबी ये दुआ हक से हर एक की मेरे सर और हदर नबी लब शौक पर सुखन यही हाँ लब शौक पर हो सुखन यही सल्लू अलैहि वालही लब शौक पर हो सुखन यही सल्लू अलैहि वालही लब शौक पर सुखन यही सल्लू अलैहि वालही शौक पर हो सुखन यही सल्लू अलैहि वालही मेरा दीनी अंबर वारिसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी मेरा दीनी अंबर वारिसी बखुदा है इश्क मोहम्मदी मेरा जिक्र फिक्र है बस यही मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लू अलैहि वालही मेरा जिक्र फिक्र है बस यही सल्लू अलैहि वालही सल्लू अलैहि वालही सल्लू अलैहि वालही सल्लू अलैहि वालही ऐ मजहर नूरे खुदा ऐ मजहर नूरे खुदा
बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा मौला अली मुश्किल कुशा कशफ तुजा बिजमालिही कशफ तुजा बिजमालिही हसनैन जान फातिमा हसनैन जान फातिमा हसनत जमी खिसालिही हसनत जमी खिसालिही जानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि वालेही सल्लु अलैहि वालेही सल्लु अलैहि वालेही इंसान